अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि दानी भाई को तो आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है चर्चे चल रहे हैं उनके माशाल्लाह से। और दानी भाई दावत इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो बिदअतें जारी हो चुकी हैं उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है सही अमल है। और उनकी वीडियोस आपने भी देखी होंगी, अक्सर वीडियोस फेसबुक पे चल रही होती हैं कि जो बिदअतें जो जारी हो चुकी हैं दावत इस्लामी की तरफ से या बरेलवी हज़रात हैं उनकी तरफ से जो बिदअतें जारी हैं, अज़ान से पहले जो दुरूद सलाम पढ़ा जाता है उसके लिए, और बाकी और भी चीज़ें जो जारी हो चुकी हैं उसको जो है सही साबित करने के लिए वो वीडियोस बनाते हैं। वो पहुँचे हैं मदनी चैनल और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है 3 दिन का क़याम किया। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई वीडियो कॉल के ज़रिए इलियास कादरी साहब से। तो उनकी जो बात का जो नज़रिया था वो डायरेक्ट जो है बाबा जानी साहब से जो है मदद तलब कर रहे थे कि बाबा जानी हमें नवाज़ दें। वो इस तरह बात कर रहे थे, इस तरह मांग रहे थे जिस तरह जैसे अल्लाह से मांगनी चाहिए कि आप मुझे नवाज़ दें। और इस तरह से और भी काफ़ी सारे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं इस हवाले से। आपके सामने मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके ऊपर इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ लेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये तो सराहतन शिर्क है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिर गुजारिश यही है कि अगर आप मुनासिब हो तो बापा मुझ गुनाहगार को भी मुलाकात का शरफ बख्शिएगा बापा। अच्छा, आप लाहौर से आए, मुझे आप जैसी कोई सूरत है या शायद आप ही हैं, कोई क्लिप वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया में। ये वही हैं जो आप समझ रहे हैं, ये वही है। अल्लाह, दानिश भाई ये क्लिप तो काफी चलते हैं इस लाइट, लेकिन इनकी ज़ियारत की तो मुझे भी ख्वाहिश थी। अरे वाह, तो दीवानगी है। अल्लाह, कई क्लिप सुने मैंने आपके। दीवानगी में नहीं, मुझे यूं था कि ये है कोई अपने दावत इस्लामी से रिलेटेड। माशाअल्लाह। पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज। पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज। करम कर दो। ये एहतिकाफ में। अच्छा, वैसे आपकी ज़ियारत के लिए पापा बस हाजिर हुए थे पापा। कितने दिन के लिए आए? पापा 3 दिन के लिए आए, अगर आप हुक्म करें तो और रुक जाऊंगा पापा। अल्लाह, नहीं, 2 दिन हो गए पापा। 2 दिन हो चुके। पापा आप पर हमारी जान कुर्बान है पापा, हमें आपसे बहुत प्यार है पापा। आपने पहले भी मुलाकात के लिए शरफ बख्शा था। सब मिलकर आए हैं, मतलब आप कहेंगे तो रुक जाएंगे। पापा करम कर दो बस। हम तो अल्लाह वाले के मांगते हैं, हम तो वीडियोस भी पापा बस इसी तरह की बनाते हैं। आपसे पापा दरखास्त है पापा, नवाज दो। ये मेरे साथ मुआज भाई हैं, ये भी वीडियो में आते पापा, पहली बार आए हैं। असद भाई हैं, ये भी पहली बार आए हैं। नादिर भाई हैं। पापा बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। पापा बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। पापा बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। अल्लाह अल्लाह, मेरी मसरूफियात भी इस तरह की हैं कि इसलिए मैंने आपको टाइम भी तो पूछ लिया है। अब देखो, मैं इंशाल्लाह गौर करता हूँ, कोई सूरत बन गई तो आपको ढूंढना पड़ेगा। रात यही है आप? जी पापा। पापा आप जब तक हुक्म करेंगे पापा हाजिर है पापा। लाइव में इस तरह ये सारे शायद तरफदार होंगे, हमको भी मिलना है और सबसे मिलना मेरे बस का असल रोग भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो पापा इन सबसे दरखास्त करूंगा, यही सब इजाजत दे दें पापा, ये सब राजी हो गए। हम 1 महीने के लिए आए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं बस। पापा ये सब बस करम, ये सब इजाजत दे दे पापा। मुझसे तो आपके आगे बोला भी नहीं जा रहा पापा, हाथ भी काम पड़े, पाँव भी काम पड़े पापा। मेरी औकात ही नहीं आपके सामने खड़ा होने की। अल्लाह, अगर बेटे तरकीब बनी ना तो मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह भी ढूंढ लूंगा इंशाल्लाह। जिन्होंने आपको दिया है ना ये यूसुफ शाह साहब, इनको सैयद यूसुफ, तो इनको अपना नंबर दे दें आप। लब्बैक लब्बैक पापा।
बापा जिनके लिए दुआओं का कहा है बापा खास करम फरमाइएगा बापा दुआ फरमा दे। बापा जिनके लिए दुआओं का कहा है बापा खास करम फरमाइएगा बापा दुआ फरमा दे। बापा जिनके लिए दुआओं का कहा है बापा खास करम फरमाइएगा बापा दुआ फरमा दे। तो दोस्तों आपके सामने मैंने उनकी वीडियो दिखा दी। इस हवाले से जो मुलाकात हुई थी वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बाबा जो है नवाज दे, हमें नवाज दें। मतलब इस तरह डायरेक्ट जो है मांग रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं, और ये तो डायरेक्ट शिरक कर रहे हैं। शिरक वाली जो है उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं ज़्यादातर। तो इसके अंदर और वीडियोस बनाते हैं, इस्लामी कंटेंट कोशिश तो करते हैं बनाने की, लेकिन वो बिदअतों को जो है सही वाज़े तौर पे बयान करने की कोशिश करते हैं। और आपने क्लिप्स देखी होंगी और आप जाके चेक आउट भी कर सकते हैं। दानी भाई के नाम से उनका चैनल है, पेज बना हुआ है फेसबुक पे। तो इसके ऊपर मौक़िफ़ लेते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल वाज़े कुरान में आयत है। कहते हैं जी आपने ये तो बता दिया कि सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगेंगे, अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ नहीं मांगेंगे, ये कहां लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, पहले जमानों में नहीं लिखा हुआ था। पहले आपके ऊपर कोई अल्लाह ने ऐसी चीज मुसल्लत नहीं की थी जो आपके इन शैतानी वसवसों का इलाज करती। अब अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है। लिखा पुराना ही हुआ था, निकाला मैंने। सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है, वयक्शिफुस्सू, और तुमसे उस बुराई को दूर कर देता है, उस मुसीबत ज़दा शख्स की तकलीफ को दूर करता है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है, यानी तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हों? कलीलम्मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में यह अकीदा रखना कि वो दुआओं को सुनता है और वो मुश्किल को दूर कर देता है, गोया कि उसे खुदा बनाने के, इलाह बनाने के, माबूद बनाने के मुतरादिफ है। इसके बाद किसी आयत की जरूरत नहीं। अहले तशय्यो के यहां सुबह शाम के अज़कार में यह आयत मौजूद है, लेकिन वो अरबी में पढ़ते रहे। जब हमने इसे हाईलाइट किया, सैकड़ों नहीं हजारों शिया ने शिर्क छोड़ दिया और उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था। अब तो मैंने उसमें अगला वर्जन ऐड किया है कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, नहजुल बलागा में मौजूद है, 3-4 सफात पे फैला हुआ है। तौहीद का शाहकार है वो खुतबा। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्ने अली को कहा कि बेटा तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर जाना है, अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना। और मेरे बेटे हसन याद रखना, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अगर मौला अली मौला हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा मैं वसीला और तवसुल, ते बाकी सारे बाबे ते शाही कोई नहीं। यानी या अली मदद को अगर तवस्सुल के नाम पर धोखा देना था किसी ने, शिया ने या बरेलवियों ने, तो अल्लाह के बंदो मौला हसन को बताया जाता ना। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं। वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हो तो मैं उन्हें कहूं कि हजरत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें। कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर, और मैं उन्हें कहूं कि मुझे पानी पिला दें, वही बात वही जुमला सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलने से शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें दुआ में पुकार लिया। हाँ वहां जिंदा बैठे हो, मैं फोन पे कॉल करूं और मैं कहूं कि हजरत नेस्ले की 2 बोतलें भेज दें किसी मुरीद के हाथ, तो बिल्कुल जायज है। इस तरह का वसीला और तवस्सुल तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो आपने क्लेम किया है ये तो उम्मत को आपने शिर्क की तरफ लगा दिया। अच्छा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया अपने बेटे हसन से, ये बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें
آپ ان سے فرمائے میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے, لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو, نہیں فرمایا, بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن وہ حکم ماننا ہے. وہ تو آپ یاد رکھیے, مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی جو دعا ہے, کسی مسلمان کی دعا, وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی, یا جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل, یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا. اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے, خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے. اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے, پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, مانگنا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں, عبادت کرنے میں, اور یہاں عبادت سے مراد دعا, تکبر کریں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, اور جو مجھ سے مانگنے میں, دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جناب فرق ہے. تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی, الحمدللہ. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف بھی پیش کر دیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس حوالے سے انہوں نے بھی آپ کے سامنے موقف یہ پیش کیا ہے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے, غیبی مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے, یعنی دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. ہاں انہوں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو, اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم ان سے مدد طلب کر سکتے تھے اسباب کے تحت. لیکن معاملہ یہ تھا اس میں ویڈیو کے اندر جو وہ دانی بھائی جن کا نام ہے, وہ اس طرح مدد مانگ رہے تھے کہ میں گناہ گار ہوں مجھے نواز دیجیے. مطلب اس طرح اگر کوئی شخص آپ کے سامنے زندہ بھی موجود ہے تو اس سے بھی آپ اس طرح کی مدد نہیں مانگ سکتے کہ میں گناہ گار ہوں, نواز دیں مجھے اور نظر کرم کریں میرے اوپر. تو مطلب اس طرح کی مطلب کوئی آپ کے مطلب اس طرح سے کوئی آپ کے گناہ تھوڑی معاف ہو جائیں گے اس طرح کہ آپ شرکی الفاظ یوز کریں. تو آئی ہو آپ کو سمجھ آ رہا ہوں گی, یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ فرقہ واریت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن کے اندر تو ہمیں واضح طور پر آیتیں ملتی ہیں سورہ انعام کے اندر, آیت نمبر 156 سے لے کے 160 تک کے فرقے ٹکڑے نہیں ہونا ہے, آپ نے فرقوں سے جدا رہنا ہے. اکثر ویڈیو میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جیسے کہ وہ قیامت کے قریب جو ہے یہ بھی ایک نشانی تھی کہ جو ہے قرب قیامت جو ہے عورتیں جو ہے چس لباس پہنیں گی. تو اس حوالے سے بھی یہی ملتا ہے کہ مطلب آپ نے ان چیز سے بچنا ہے. پیشن گوئی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے, اپنی فیملی میں اپنی خواتین کو ان چیزوں سے بچانا ہے, چس کپڑوں سے پہننے سے بچانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کی نشانی ہے تو چس کپڑے پہن لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں, نہیں, ان چیزوں سے بچانا. یہی پیشن گوئی وہی تھی. فرقہ واریت کے اوپر بھی یہی تھا کہ 73 فرقے مریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود النصارہ میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اور جو ہے ایک گروہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ چلتا ہوگا. تو وہ فرقہ نہیں ہوگا کوئی,
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہوگا, صحابہ کرام کے طریقوں پہ چلتا ہوگا, وہی جنت میں جائے گا. گروہ اس میں کوئی جماعت کا نام نہیں لیا گیا کہ کوئی بریلوی ہوگا, دیوبندی ہوگا, اہل حدیث ہوگا, تو یہ معاملہ نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی سب کے دائرے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو